हम परमात्मा को प्रेम से बुलाएं और परमात्मा ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। परमात्मा को नाभाग जी ने पुकारा और ठाकुर जी ने दर्शन दिया। दर्शन दिया, उनको देखकर बड़ा आनंद नाभाग जी को हो गया। आनंद से उनके चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी ने कहा, नाभाग, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए मांगो, क्या मांगते हो? नाभाग जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपकी कृपा हो गई, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने बोला, नहीं, मेरा तो स्वभाव है, जो मुझे बुलाता है, जो मुझे पुकारता है, मैं उसे अवश्य कुछ ना कुछ देता हूँ, इसलिए मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुमने कहा कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, तुमने जिस हेतु मुझे पुकारा है वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इसलिए जब भगवान ने बार बार किया तो नाभाग जी ने कहा, प्रभु वैसे तो आपकी पूरी कृपा है, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे आप वर दीजिए। भगवान ने जब नाभाग जी का प्रेम देखा, नाभाग जी का समर्पण देखा कि कितने बड़े संत सेवी हैं, कितने बड़े गौ भक्त हैं, गौ की सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी का मन रीझ गया और सोचने लगे कि जब मुझे वर देना ही है तो क्यों ना मैं ही अंश रूप में नाभाग जी क्या जन्म ले लूं, क्योंकि ठाकुर जी तो केवल प्रेम के भूखे हैं, केवल भाव के भूखे हैं। उनके पास बताओ किस चीज की कमी? लक्ष्मी जी जिनके साक्षात धर्म पत्नी है, चरण दबाती है, उनकी चरण सेवा करती है, जिनके यहाँ ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, जो सारी दुनिया को देने वाले हैं, उन्हें आपसे क्या चाहिए सिवाय प्रेम के? भगवान ने प्रेम देखा और कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम ही अंश रूप में तुम्हारे यहाँ आएंगे। अब तो जब नाभाग जी और नाभाग जी की धर्म पत्नी को आशीर्वाद दे दिया, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नाभाग जी और नाभाग जी की धर्म पत्नी बहुत प्रसन्न हो गए। आज हमारा भजन सार्थक हो गया, आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। क्यों? प्रभु का दर्शन जो हो गया। धीरे 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 समय बीतता गया और नाभाग जी की धर्म पत्नी गर्भवती हो गई। जब तक 9 महीने तक बालक रहा, खूब प्रेम से खूब भक्ति उन्होंने करी, क्योंकि जो माता गर्भवती होती है उसे भगवान का भजन बहुत करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, प्रभु की सुंदर सुंदर भक्तों की कथाओं को सुनना चाहिए। सुंदर भक्तों की भगवान की कथा सुनेंगी तो बालक भी बड़ा सुंदर होगा, संस्कारित होगा, फिर बड़े होकर नहीं ठोकना पड़ेगा मत्था कैसा निकला। आज लोग संतान से बड़े दुखी, सुनते नहीं है बच्चे। इसलिए बच्चा जब माता गर्भवती होती है तो सत्कर्म करना चाहिए, भगवान का भजन सेवा, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। धीरे धीरे 9 महीने निकल गए और नाभाग जी के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका नाम अमरीश जी कहलाया। बोलिए भक्तराज अमरीश जी की, भक्तराज अमरीश की। अमरीश कहलाया और अमरीश जी भी भगवान के बड़े भक्त निकले। छोटी सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही जब देखते माता पिता ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से अमरीश जी भी ठाकुर जी के लिए फूल लाते, ठाकुर जी को फूल चढ़ाते। धीरे धीरे अमरीश जी बड़े हो गए। जब बड़े हो गए
तो ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करने लगे। इतना बड़ा राज्य था, दास दासियों की कमी नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में किसी का सहयोग नहीं लेते थे। अपने हाथों से ही ठाकुर जी के लिए जल लाते, ठाकुर जी को स्नान कराते, ठाकुर जी के लिए भोग बनाते, अपने ही हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते। सच कहें, ठाकुर जी की सेवा भी सब नहीं कर सकते। घर में लाकर तो बहुत लोग रख लेते, लेकिन ठाकुर जी की सेवा सब नहीं कर पाते। ठाकुर जी की सेवा वही कर सकता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो। वही इस भव सागर से पार हो सकता है, वो ही इस कली काल में आकर संसार के प्रपंच से दूर रह सकता है, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। ये आंखें तभी सार्थक है जब इन आंखों से ठाकुर जी का दर्शन किया जाए। ये कान तभी सार्थक है जब इन कानों से ठाकुर जी की कथा सुनी जाए। ये हाथ तभी सार्थक है जब ठाकुर जी के कीर्तन में इन हाथों से ताली बजे। ये चरण तभी सार्थक है जब ठाकुर जी के आनंद में आनंदित हो, ठाकुर जी के मंदिर चलकर जाएं, संतों का दर्शन करने के लिए जाएं। ये जिह्वा तभी पवित्र है जब इस जिह्वा से ठाकुर जी को लगाया हुआ भोजन प्रसादी पाई जाए। ये मुख तभी श्रेष्ठ है जब इस मुख से ठाकुर जी का नाम ले, वरना ये शरीर मंदिर नहीं रहेगा। ये शरीर, अगर शरीर का प्रत्येक अंग ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगा तो ये शरीर मंदिर नहीं है, केवल मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री बनकर रह जाएगा। दिन भर भोजन करेगा और मलमूत्र बनाएगा। इसलिए हम मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री नहीं बनना चाहते, हम भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, भगवान के कृपा पात्र बनना चाहते हैं, भगवान के प्रेमी बनना चाहते हैं। और ये वही बन सकते हैं जो प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। तो बताओ, अच्छा कौन कौन प्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहता है? सब करना चाहते, करना सब चाहते हैं, लेकिन प्रभु के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। प्रभु के भजन में ताली बजाने को कहो तो कहेंगे कहीं हाथ घिस न जाए, बोलने के लिए कहेंगे कहीं वाणी खर्च ना हो जाए। बताओ, भगवान के कीर्तन में तुम्हारे ताली बजाने में तुम्हारा कितना धन लग रहा है? बताओ, भगवान के दिए तो हाथ हैं, उसे सेवा में लगाओ। इसलिए आइए प्रभु से प्रभु की कृपा को हम मांगे, क्योंकि बारंबार मैं बोलती हूँ कि प्रभु से प्रभु की कृपा को यदि मांग लोगे, प्रभु से प्रभु को मांग लोगे, तो फिर कुछ और पाना शेष नहीं रह जाएगा। अगर ठाकुर जी मिल जाएंगे तो बताओ ठाकुर जी के पास क्या कमी है जो हमें नहीं मिलेगा? इसलिए ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगो। इसलिए मांगा है मैंने श्याम से। श्री राधे श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब
तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से हो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। श्री राधे। जय हो।
अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब। अच्छा ये बताओ, जितने भी यहाँ बैठे किस किस ने प्रभु का दर्शन कर लिया? नहीं किया ना किसी ने। और फिर भी कोमा के पेशेंट ऐसे बैठते हैं, ना हाथ चलता ना मुंह चलता। वैसे कह दो चिल्लाने के लिए तो कितनी तेज आवाज निकलेगी। श्री राधे जय हो। आनंद है। के